नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एक नया बैच जो कि स्पीड कोर्स होगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा सके। आप जानते हैं कि अब आखिरी डेट आ चुकी है फॉर्म भरने की। आपसे सभी से विनती है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो तुरंत इमीडिएटली फॉर्म भर दे, उसके बाद कोई चांस नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 48 एसडीएम की वैकेंसी है, 156 टोटल वैकेंसी है। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कि बहुत ही कम समय मतलब बार बार नहीं आती पूरी लाइफ में। ये इस रेयर अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना चाहिए। हो सकता है अगला एग्जाम अगली बार हो एचसीएस का, हो सकता है उससे अगले साल हो, हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इनकैश करें। कैसे इनकैश कर सकते हैं आप, कैसे हम मदद कर सकते हैं? एक तो ये तरीका है कि आप खुद तैयारी करें, ये भी एक तरीका है खुद तैयारी करने का। लेकिन ये जरूरत है आप भले ही खुद तैयारी करें या किसी कोचिंग सेंटर की हेल्प लें। कोचिंग सेंटर की हेल्प लेने से आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको शेड्यूल मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, किताबें मिल जाती है, ई बुक्स मिल जाती है, वीडियो मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं, पूरी गाइडेंस मिल जाती है। आपको भटकना नहीं पड़ता, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्टेज नहीं होता। ये मौका है, या तो जान लगा दो या जाने दो। दो सिचुएशन, दो टाइप के एटीट्यूड होते हैं लोग स्टूडेंट्स में। एक तो होता है कि बहुत ही नकारात्मक होता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगली बार देखूंगा, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब पहले ही लड़ाई करने से पीछे हट जाता है। लड़ने से जो पीछे हट गया पहले, उसका सिलेक्शन होने की संभावना न के बराबर होगा नहीं। दूसरा वो है कि भले ही आप कम टाइम लगा हो, लेकिन आपने पूरा जज्बा दिखाया है, फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है, आपने कोशिश की है, प्लानिंग बनाई है, जोर लगाया है। तो जोर लगाना ये आपका दायित्व है, ये कर्तव्य है, और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा जोर लगाने का। आपको जो नेगेटिव विचार है छोड़ने वाले, आलोचना करने वाले, कमियां ढूंढने वाले, अगर आप में कमियां ढूंढने की आदत है, नकारात्मक अप्रोच है आपकी, तो ये तो पूरी जिंदगी रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। एक इंसान का एटीट्यूड होता है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट है, हर चीज में वो पॉजिटिविटी ढूंढता है, तो ऑब्वियसली क्या है कि वो सिलेक्शन के नजदीक जाएगा। 80% एटीट्यूड मैटर करता है। फायर आपके अंदर होनी चाहिए। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने की, रिवीजन करने की, प्रैक्टिस करने की, लगातार ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन करने की, जो पढ़ा है आपको फटाफट रिवाइज करने की, टाइम वेस्टेज के जो आपके पास संभावनाएं होती है उसको बाहर कर देने की, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करने की, सोशल मीडिया से बचने की, रिश्तेदारों से बचने की, इधर उधर के जो काम होते हैं छोटे मोटे उनसे बचने की, ये डिस्ट्रैक्शन फ्री आपको अप्रोच अपनानी पड़ेगी। जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। रेलेवेंट कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो हरियाणा से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, लेकिन विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा पढ़ लिया काम चल जाएगा। डिस्क्रिप्ट काफी ज्यादा डिटेल में आपको जरूर स्टडी करने की आवश्यकता है। चीजें छोड़ने की अगर आप कोशिश करते हैं तो रिस्क बढ़ जाएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन है वो जरूरी है। अगर आप मेंस और प्री को इंटीग्रेट कर पाए बहुत ही बढ़िया। आप हिंदी को, इंग्लिश को, जीएस को, ऑप्शनल सब्जेक्ट को, इन सारों को 1-1, 2-2 घंटे दे पाए, बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो समय होता है वो समय आप प्रैक्टिस में लगाएंगे, न कि आप बहुत ज्यादा चीजें सीखने में। ये अलग बात है कि प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस बहुत सारा मैच करता है। 60-70% सिलेबस है वो कंबाइन ही होता है। लेकिन मेंस में क्या होता है कि आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, लिखने वाला होता है। मतलब कि अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी हो तो भी कोई जरूरी नहीं अच्छा स्कोर कर दे। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको राइटिंग स्किल्स का होना जरूरी है। प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो इसलिए इसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी मेंस की काफी समय से चल रही है, जिसमें कि हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। अभी तक अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी। 71 टेस्ट करवाते हैं प्रीलिम्स और मेंस में हम लोग, जो कि काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। 21 टेस्ट, एक टेस्ट 3 घंटे का होता है,
सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। तो 21 का मतलब 63 आवर्स की प्रैक्टिस हमारी टेस्ट सीरीज है, जो कि काफी समय से बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो आप वो भी कर सकते हैं। शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। स्पीड रेटिंग एक इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं, सारा दिन लगे हुए हैं, लेकिन पूरे दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर इसका मतलब यह हुआ कि आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, या आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, या आप जोर नहीं लगा रहे, कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। एफिशिएंसी, स्पीड, रेलेवेंट, प्रैक्टिस, रिवाइजिंग, ये आपको सफलता की तरफ ले जाती है। कई बार बच्चे सोचते हैं वो किताब पढ़ दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, उस कोचिंग सेंटर से पढ़ दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, उस टीचर से पढ़ दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, वहां से पढ़ दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। यह बहुत ही गौण बातें हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। जो कोचिंग या बाकी जो चीजें हैं वो आपको सिर्फ सपोर्ट करती है, आपको हेल्प करती है, आपके सामने है, वो आपका टाइम बचाने के लिए। लेकिन क्या आप वो यूज कर रहे हैं? मुद्दा तो ये 10th क्लास आपने पास की, कुछ बच्चों के 95%, कुछ बच्चों के 35%, सेम टीचर, सेम पंखे, सेम किताबें, सेम बेंच, सेम शेड्यूल। डिफरेंस क्या है कि कुछ बच्चों ने पूरा जोर लगाया, लगन थी पढ़ने की, टॉप भी किया, उनमें वो फायरिंग स्पिरिट थी। कुछ बच्चे हैं चलता वाला एटीट्यूड था। तो ये एग्जाम में नहीं चलता है। सारी 10वीं 12वीं तक की चीजें आसान चीजें, मुश्किल नहीं है, लेकिन वो चलता है, एटीट्यूड नहीं चलेगा। ये नहीं है कुछ 10 क्वेश्चन कर लिए, उसके 10 क्वेश्चन कर लिए, ग्रेजुएशन हो गई, ऐसे नहीं चलने वाला। आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेकिन तेज गति से, स्पीड से आपको करना पड़ेगा, रेलेवेंट करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। रिवीजन और प्रैक्टिस कुल मिलाकर की बन जाती है। हमारे कोर्सेज है जो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं। आप खुद भी बहुत सारी किताबें, आपको पता ही है, मैंने काफी वीडियो भी बनाए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं गाइडेंस से रिलेटेड, जिसमें कि मैंने बहुत कुछ आपको बताया है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे कोर्सेज आपको कैसे, कौन कौन से कोर्सेज है जो कि आपको मदद कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। अगर प्रीलिम्स और इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज की बात करें तो 71 टेस्ट है तो टोटल, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए एक रामबाण साबित होंगे। अगर आप मेंस के साथ नहीं करना चाहते तो प्रीलिम्स कर सकते हैं, जिसमें कि 50 टेस्ट है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं और ओवरऑल सस्ते में तैयारी हो जाती है वो, क्योंकि जब आप कंबाइन करते हैं कोई चीजों को तो आपको कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है, इंडिविजुअल लेते हैं तो थोड़ी महंगी हो जाती है। तो वो जो कोर्स है हमारा, वो है आपका स्पीड कोर्स कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस का, जिसमें प्रीलिम्स कंप्लीट कवर कराते हैं, वीडियो लेक्चर्स है, चैप्टर का यूनिट टेस्ट है, फिर पीडीएफ है, ई बुक है, किताबें हैं, ताकि आप स्टडी मटेरियल, अगर आपका प्रिंटेड कंटेंट साथ में है तो फटाफट आप तैयारी कर सकते हैं। स्पीड बढ़ जाती है। इससे मेन मुद्दा यहाँ पे अब स्पीड का भी है, वरना क्या वीडियो देख देख के टाइम खराब भी कई बार हो जाता है। वीडियो को 2 गुना 3 गुना स्पीड पे देख सकते हैं। जहां जहां वीडियो की जरूरत हो तब देखना चाहिए। हर बात के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो साइंस की वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। अगर आपको हिस्ट्री ठीक ठाक आती है तो हिस्ट्री की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 20,000 एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं। बाइलिंगुअल वीडियो है, 20,000 एमसीक्यू है, 20,000, और ये एमसीक्यू भी बाइलिंगुअल है, जिससे कि हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी आपका मीडियम, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ई बुक्स भी बाइलिंगुअल, किताबें भी बाइलिंगुअल। सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे वो आईएएस हो या एचसीएस हो, एकमात्र इंडिया में इंस्टीट्यूट है जो हम आपको प्रिंटेड बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, और सेम कंटेंट की, अगर इंग्लिश है तो उसी की हिंदी बनी हुई है, जिससे कि आप दोनों चीजों को मैच भी कर पाए। कंटेंट हम लोग ये स्टडी मटेरियल इतना प्रोवाइड कराते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज, मैंने आपको बता दिया। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस में तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, डाउट क्लियरिंग अगर कोई आपको इश्यू है, और गाइडेंस, ये सारे फीचर्स उस फुल कोर्स के, और मुझे लगता है ये आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आप तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव बना सके। अलग अलग आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, वो कॉस्ट से आपको बच सकते हैं। कम पैसे में आप ज्यादा विस्तृत तैयारी कर सकते हैं। वरना कई बार क्या, फिर टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, कभी मेंस की ले रहे हैं, कभी इंटरव्यू वो उसके ले रहे हैं, कोई किताबें खरीद रहे हैं, कभी ई बुक्स ले रहे हैं, कभी वो कोर्स ले लिया, वो इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। एक ही चीज पे, एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीजें आपको मिल जाए तो मुझे लगता है काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बिना आप स्टडी मटेरियल के भी कंटेंट ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किताबें ले सकते हैं। ये किताबें आपके सामने इस तरह से आपको मिलेगी, बाइलिंगुअल 14 किताबें जैसे आपके सामने, इंडियन पॉलिटी है,
ज्योग्राफी है, आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज है। हरियाणा जीके की किताब अलग से लिखी है, जिसमें कि जो रिसेंट में जितनी भी स्कीम हुआ या फिर बजट हुआ या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। हमने ये सारा तैयार कर दिया आपके लिए, पूरी किताब बना दी है। 3 फेजेज में किताब मिलती है। पहले फेज में 4 या 5 किताब आपको मिलेगी, फिर उसके बाद 4-5 किताब मिलेगी, और फिर उसके बाद 4-5 किताब मिलेगी आपको, मतलब 14 किताब इस तरह से मिलेगी 3 फेजेज में। तो ये वाली की सारी किताबें, जैसे जनरल साइंस है, मिसलेनियस स्टैटिक जीके, जिसमें कि जैसे डिफेंस हुआ, सिक्योरिटी हुआ, कंप्यूटर हुआ, रिसर्च इंस्टीट्यूट हुए, अवार्ड्स हुए, स्पोर्ट्स हुए। तो ये क्या है कि ऊपर वाले सब्जेक्ट में नहीं होती, इसके लिए स्टैटिक जीके आपको अलग से पढ़नी होती है। करंट अफेयर्स हुआ टॉपिक वाइज, जैसे अवार्ड्स हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, कहाँ कहाँ विजिट हुआ, कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, तो जो टॉपिक वाइज आपको किताब मिलेगी। इससे क्या होगा, फास्ट कवर कर सकते हैं। नेसेसरी कभी ये वीडियो देख रहे हैं, कभी वो वीडियो देख रहे हैं। अब हर बात छोटी छोटी बातों के लिए क्या वीडियो देखना, आपको फटाफट रिवीजन करना है उस किताब से, मैगजीन से या किताब से। तो एचएस मेंस के इंग्लिश के पेपर की, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे ऊपर किताब हो, हिंदी में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर किताब, सारे टॉपिक हो, ग्रामर वगैरह सब कुछ कवर। मेंस में स्टैटिक जीएस की 2 किताब मिलेगी आपको, एक स्टैटिक से रिलेटेड और एक करंट अफेयर डिस्क्रिप्टिव वाली, न कि वो एमसीक्यू वाली। इस तरह से आपको किताबें मिलेगी, जैसे आपके सामने अब मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश, और आपको लिखने के लिए जगह भी दी जा रही है। स्पेशल बात क्या है इसमें कि जैसे आपको बीच में लिखने की जगह है। इससे क्या है कि आप नोट्स बना सकते हैं और तेज गति से फिर रिवीजन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इस किताबों की खूबसूरती है कि हिंदी और इंग्लिश बीच में कंटेंट आपको, कि आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए जो आपको ठीक लगे। मान लो किसी किताब में 200 पेज है, तो 200 पेज को आप सिर्फ 10 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं रिवीजन के लिए। तो सोचो कि 2-3 घंटे में पूरी किताब का ही रिवीजन हो गया। इस तरह से आप इसको तेज गति से कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको किताबें मिलेगी जिसमें कि कंप्लीट जानकारी होगी। ये आप एक डे वाइज शेड्यूल, वीडियो लेक्चर्स। डे वाइज शेड्यूल का क्या फायदा है? डे वाइज शेड्यूल का ये फायदा होता है आपको कि आज आपको ये करना है, कल आपको ये करना है, परसों आपको ये करना है। वरना क्या है कि आपकी प्लानिंग बनाने में हो सकता है 1-2 घंटा खराब हो जाए। आपको, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि आज मुझे क्या करना है, या मुझे कल क्या करना है, या परसों क्या करना है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब आपको पता ही नहीं है कि अगले दिन क्या करना है, उससे अगले दिन की आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, आज की मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी। मतलब उठा और जो किताब सीधी में आई वो पढ़ ली, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। शेड्यूल हमने इसलिए दिया है जिससे कि आप बहुत फास्ट कवरेज कर सके, सिस्टमेटिक ढंग से कर सके, प्लानिंग बना सके। अगर 2 दिन की कंटेंट एक दिन में करने की कोशिश कर सकते हैं, सारी कंटेंट एक साथ दे रहे हैं आपको, ठीक है। साथ में ई बुक्स, देखो पीडीएफ होता है, दुनिया भर की जगह फैल जाता है। आपको हिस्ट्री में 50 पीडीएफ दे दी, उसका कई बार क्या होता है कि उसको यूज करना कई बच्चों के लिए जो स्पेशली वर्किंग है उनके पास टाइम कम होता है। तो अगर मैं उसकी एक किताब बना दूं ई बुक, तो रिवीजन करने के लिए उसको आसान हो जाएगा। 20,000 एमसीक्यू काफी होते हैं, जो कि एमसीक्यू जितना ज्यादा करेंगे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको लगता है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा आपका, तो आप गलतफहमी है आपको लगता है आपने बहुत बढ़िया कोर्स कर लिया, तो भी गलतफहमी है। जब तक कि एमसीक्यू नहीं करेंगे, जब तक कि आप उस एग्जाम फॉर्मेट में चीजें नहीं पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होगा। प्रैक्टिस से, एमसीक्यू से आपको पता चल जाता है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। बहुत ही शानदार अभी आपके सामने एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जो स्पेशल एचएस के ऊपर होगा, जो आपकी टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी हेल्प करेगा कि आप कहां पे कमजोर चल रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर में कमजोर चल रहे हैं। वो आपकी पकड़ रखेगा, जैसे होता है ना, आपको फॉलोअप करता जाएगा, आपको बताता जाएगा, पुश करेगा आपको कि भैया ये चैप्टर आपका कमजोर है, ये चैप्टर कमजोर है। ये 2-3 दिन, वो आखिरी फिनिशिंग स्टेज में चल रहा है वो प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप टेस्ट के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग होती रहेगी आपकी कि आप हो क्या रहे आपके साथ में। इससे आपको बड़ा फायदा होगा। मतलब आप अपनी गलतफहमी में नहीं रहेंगे, आपको पता होगा भैया मेरे ये चैप्टर कमजोर चल रहे हैं, इसी को बेटर है कि मैं अच्छा कर लूं। वरना कई बार क्या करते हैं बच्चे कि जो अच्छे चैप्टर होते हैं, मतलब जिनको आता है, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहते हैं, तो एक कुएं का मेंढक बन जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा फिर। इस कोर्स में हम लोग आपको 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देते हैं, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर इनमें से 4 आपके हैं तो आपको अलग से कोई पैसे भी नहीं देने, इसी में सारा होगा। क्यों हम 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलहाल करवाते हैं, हो सकता है आगे कोई जोड़ दें, लेकिन
उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये 4 जरूर करवाते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, किताबें, ई बुक्स, वीडियो, सारा शेड्यूल, पूरा प्लेटफॉर्म, पूरी टेक्नोलॉजी, डिवाइस शेड्यूल इस तरह से आपको मिलेगा। जैसे कि मान लो चैप्टर चल रहा है इंडियन पॉलिटी, एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट हो रहे हैं, 3-4 सब्जेक्ट हो रहे हैं, 3-4 घंटे हो रहे हैं, आपको बार बार पढ़ना है, रिवीजन कर लेना है। ठीक है, वो आपको अपनी स्पीड एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड कोई चीज वीडियो देखने की कम है, समझने की कम है, तो इसका मतलब बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ओवर ज्यादा करने पड़ेगी। आपके पास ही इसका इलाज है कि आपको फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर समझ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, समझ कम आ रहा है तो आपको। ठीक है, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, HCS वहां पे लिखा होगा, उस पर सारी चीजें मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगे आपको पूरा गाइडेंस से रिलेटेड। ठीक है, ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है, आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। देखो ये 3-4 टाइप के कोर्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको। देखो एक वाला ये वाला नजर आ रहा है जहाँ पे 4 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और 4 अप्रैल नए प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, इसमें वो डिवाइस शेड्यूल जो मैंने बताया सारी चीजें मिलेंगी। अगर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए तो ये वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सिर्फ किताबें चाहिए, प्रिंटेड नोट चाहिए, तो ये वाला ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स का कोर्स चाहिए, सिर्फ मेंस नहीं प्रीलिम्स चाहिए, और विद प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स का कोर्स चाहिए लेकिन प्रिंटेड नोट्स की जरूरत नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार आपकी प्राइसिंग है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है कि सारी चीजें मिल रही है, ये आपको ओवरऑल सस्ता पड़ता है फिर। ठीक है, इंडिविजुअल चीजें महंगी पड़ जाती है, और जैसे आप मेंस आएगा फिर वो कॉस्ट बढ़ती है। मेंस में जो अलग से सब्जेक्ट लिया जाएगा, जैसे कोई हिंदी है या इंग्लिश है, तो उस टाइम में रेट ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे कम होते हैं, रेट ज्यादा होते हैं, डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका पूरा आप फायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, प्राइसिंग वगैरह आपके सामने है। ये गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो है जो आपको वहां पे नजर आएंगे। अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लेना है या सीसेट में देखना है कि आपको सीसेट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस तो नहीं करना, लेकिन इतना भी कम नहीं करना कि आप फेल हो जाओ। तो पहले पता होना चाहिए कि सीसेट में कौन सा क्या क्या आता है, तो ये सारे वीडियो उसी से रिलेटेड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हो सकते हैं, बहुत डीप में एनालिसिस करके वीडियो बनाए हुए हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। नया बैच 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे नंबर है, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कोई इंक्वायरी आपकी, तो आप इस नंबर पे या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।